जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी छात्र 2022 में बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा देंगे, जिनका भी एग्जाम 14 को हो या 14 से लेकर 20 सितंबर के बीच में हो, उनके लिए वीडियो रामबाण साबित हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल सिलेबस यानी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल सिलेबस में जो दिया गया कि भारत की जनसंख्या के बारे में जितने भी प्रश्न आएगा वो सब आपको पूछा जाएगा बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा में, चाहे आपका एग्जाम 14 का हो या 14 से लेकर 20 सितंबर तक। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा शुरू से लेकर। अगर आप अंत तक देखते हैं तो हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि भारत की जनसंख्या जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा 14 से लेकर 20 सितंबर तक, आपका प्रश्न एक भी नहीं छूटेगा। ये 100% मेरा गारंटी और वादा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और आपको आता होगा तो लाइव चैट में जवाब देते रहेगा, कमेंट में जवाब देते रहेगा। बिना कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के शुभारंभ कब हुआ था, नहीं शुरू कब हुआ था, बताइए। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है, भारत में जनगणना के शुभारंभ मतलब शुरुआत कब हुआ था? 1871 में, 1872 में, 1873 में, 1880 में। भारत में जनगणना के शुभारंभ कब हुआ था, बताइए। चलिए फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 1872 में। 1872 में भारत में जनगणना का शुरुआत हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई? भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई, बताइए। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मोयो, लॉर्ड सिंह, लॉर्ड शक्ति, बताइए। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी किसके शासनकाल में हुई? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका फाइनली हो जाएगा लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है, बताइए। भारत में जो है जब जनगणना होती है वो कितने वर्ष बाद की जाती है, बताइए। इसका कितना आंसर होगा? 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। 10 वर्ष। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? भारत में जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है, बताइए। 10 वर्ष की जाती है। 2011 में हुआ था तो और 10 साल जोड़ लीजिए, लगभग पूरा है 22 में, तो अगले साल देखिए हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881, 1885, 1880, 1885, बताइए क्या होगा इसका आंसर। नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1881 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जनगणना कराने का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा जनगणना कराने का अधिकार दिया गया है? 245, 248, 246, 250। तो फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 246। चलिए अगला क्वेश्चन, नियमित जनगणना की किसके शासनकाल में हुई? क्वेश्चन बताइए। 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो फाइनली इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। नियमित आपसे पूछा, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा। नियमित जनसंख्या जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड रिपन के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन 7 देख लीजिए क्या है। 15वीं जनसंख्या के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे? 15वीं जनसंख्या के अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 15वीं जनगणना का अंतिम आंकड़े कब जारी किए गए थे, पर ये बताइए। 7 का आपका राइट आंसर फाइनल हो जाएगा 30 अप्रैल 2013 को, 30 अप्रैल 2013 को। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना थी? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं, बताइए। 2011 में जो जनसंख्या हुआ था भारत में वो कौन सी जनगणना थी? 14वीं, 15वीं, 16वीं, बताइए क्या होगा। तो फाइनली इसका राइट आंसर आपका 8 का हो जाएगा सी, 15वीं जनगणना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 2001 में भारत की जनसंख्या 102 करोड़ थी, 2011 में यह कितनी है बताइए।
2001 में जब जनसंख्या हुआ था तो 102 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, और 11 में कितना हो गया बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का फाइनली हो जाएगा 121 करोड़ से अधिक, 121 करोड़ से अधिक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 10। अमेरिका, रूस, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान की कुल जनसंख्या किस देश की जनसंख्या के बराबर है? बताइए। भारत की जनसंख्या जितना है उतना जो है अमेरिका, रूस, जापान, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान की जो टोटल जनसंख्या होगा उसके बराबर भारत का जनसंख्या है 121 करोड़ से अधिक। और 2022 में जनसंख्या 2022 में जब जनगणना होगा तो 140 करोड़ प्लस चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े राज्य है। उत्तर प्रदेश की संख्या कितनी है बताइए। उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो कितनी है जनसंख्या उत्तर प्रदेश की? तो बताइए क्या होगा 11 का आंसर। तो फाइनली इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 19 करोड़ 95 लाख, लगभग 20 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 2001 से 2011 तक दौरान भारतीय जनसंख्या दशकीय विकास दर कितनी रही? 2001 जब जनसंख्या हुआ था 2011 में, तो उस दौरान जो है भारत की जनसंख्या का दशकीय विकास दर कितनी रही बताइए। 12 का क्या होगा आंसर? 12 का फाइनली आपका राइट आंसर 12 का हो जाएगा बी, 12 का हो गया बी, 17.7%। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि कितनी रही? भारतीय जनसंख्या की औसत वृद्धि में तो औसत कितनी दर रही बताइए क्या होगा? 13 का राइट आंसर। तो फाइनली आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा 1.64%, 1.64%। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपसे पूछ रहा है। चलिए भारत यानी वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में 6 वर्ष से कम बच्चों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत रही? यानी जो भारत में जो वर्तमान जनसंख्या है 121 करोड़ प्लस, उसमें जो है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की जनसंख्या कितनी प्रतिशत रही? प्रतिशत में पूछा, ध्यान रखिएगा। 14 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फाइनली आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए कितना प्रतिशत देख लीजिए, 13.6% रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। भारत यानी वर्तमान में भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? वर्तमान में भारत की जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है बताइए। 15 का राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या का घनत्व है उसका प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 15 का आपका राइट आंसर फाइनली हो जाएगा बी। चलिए 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है। साक्षरता दर 2001 में 64.83% के मुकाबले बढ़कर 2011 में कितने प्रतिशत हो गया बताइए क्या होगा? जब साक्षरता दर 2011 में 64.83% था तो 2011 में कितना हो गया बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, 73%। यानी 64 था 2001 में, जब 2011 में हुआ पता चला तो वो 73% बढ़ गया, और 2022 में पता चलेगा तो 90 प्लस चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत कितना है? वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़ प्लस, उसमें जो कुल ग्रामीण जनसंख्या, जो ग्रामीण शहरी नहीं ग्रामीण, जो ग्रामीण में लोग रहते हैं 17 का बताइए क्या होगा? 17 का आपका राइट आंसर फाइनल हो जाएगा और 68%। यानी समझ जाइए 100 में से 68%, 68.8 यानी करीब कह सकते हैं 69% जनसंख्या जो वो ग्रामीण है, ग्रामीण गांव में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है देख लीजिए। वर्तमान में भारत की कुल तुलना जनसंख्या में शहरी जनसंख्या कितना प्रतिशत है? शहरी 18 का राइट आंसर बताइए क्या होगा? 18 का ए हो जाएगा 31%। यानी 100 में से 31 लोग जो है वो शहर में रहता है, और ग्रामीण में 68 यानी 69% लोग ग्रामीण यानी गांव में रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है।
अगला क्वेश्चन है, किन राज्यों में शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है? किन राज्यों में शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है? क्वेश्चन 19 का बताइए क्या होगा? 19 का आपका राइट होगा बी, सिक्किम, केरल, त्रिपुरा। सिक्किम, केरल, त्रिपुरा में जो हो शहरी जनसंख्या नहीं, शहर में रहने वालों जो है वो वृद्धि हुआ है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या में, यहाँ पे देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए किन राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछ रहा है, किन राज्य में ग्रामीण जनसंख्या में? मेघालय, बिहार, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। चलिए 20 का आंसर क्या होगा आपका? 20 का हो जाएगा फाइनली मेघालय, बिहार। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देख लीजिए अभी और क्वेश्चन है, पार्ट 2 में इसको हम करा देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नाम सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।